डीईओ को शोकॉज होना चाहिए। शिक्षकों के अगर दर्द होंगे तो क्या वो दर्द जो है एक तरह से उसको जगजाहिर करने का अधिकार नहीं है? साथ इस वक्त रजनीश जुड़ चुके हैं। और रजनीश, चूंकि जब बात शिक्षा विभाग की होती है, शिक्षा विभाग के चाहे अच्छे कार्यों की बात हो या फिर शिक्षा विभाग के कारनामे की भी बात हो, तो बहुत बार बार ये पूछा और समझा जाता है, कोशिश किया जाता है कि आखिर बिहार में ही शिक्षा विभाग हमेशा से सवालों के घेरे में क्यों आ जाता है। नया मामला टाइमिंग को लेकर, अब उस टाइमिंग को लेकर अब नई एक कड़ी इसमें जुड़ गई है कि भाई जो पत्र भेजे गए, जो पत्र जारी किया गया, जिस पत्र को अब टीचर्स फॉलो कर रहे थे, वो पत्र ही फर्जी निकल जाए, तो आखिर ये चल क्या रहा है? बिल्कुल भी विभा, देखिए विडंबना कहिए इसे, और कई बार आपको भी मौका मिला लाइव जुड़ने का, इस टॉपिक को उठाने का। और कहा जाता है ना कि 100 अच्छे काम करेंगे और एक अगर कुछ ऐसी गलती हो जाए और उस गलती को छुपाने में अगर आप फिर से बड़ी गलती कर दें तो उसे गुनाह कहा जाता है। ऐसी ही गलती हुई मुंगेर के डीईओ के द्वारा या बीईओ के द्वारा कहें उनसे हुई है कि एक तो पहले जो है 5:45 तक हर हाल में शिक्षकों को स्कूल आना होगा, ये आदेश जारी किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर जब खबरें प्रकाशित हो जाती है, खबरें जब सुर्खियों में आने लगती है, तब वहीं से लेटर जारी होता है कि ये लेटर फर्जी है और कहीं ना कहीं निराधार है। फर्जी और निराधार बताने में शिक्षा विभाग को जरा भी समय नहीं लगता है, जबकि पत्रांक, दिनांक, हस्ताक्षर हूबहू मिलाने के बाद हम मीडिया कर्मी हों या शिक्षक हों, उसके बाद ही उसे सत्य कहते हैं। लेकिन विडंबना का ये विभाग अभी मुंगेर का मामला है और बरियारपुर प्रखंड है मुंगेर में, वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक पत्र जारी होता है कि मुंगेर जिले में जितने भी स्कूल हैं वहां के शिक्षकों को, एचएम को अब ये आदेश का पालन करना होगा। आदेश ये है कि अब सुबह 6 बजे हर हाल में चेतना सत्र की शुरुआत होगी, यानी जो प्रार्थना है वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 5:45 तक हर हाल में 5:45 तक स्कूल पहुंच जाना है। चेतना सत्र 6 बजे, 6:05 में जो सेल्फी है उसे खींचकर हेडमास्टर के ग्रुप में डाल देना है। अब जो है ये खबर प्रकाशित होने के बाद, चर्चा में आने के बाद कहीं ना कहीं आक्रोश भड़क उठा था कि आखिर एक तो पहले 6 बजे तक स्कूल का टाइमिंग था कि भाई 6 बजे स्कूल पहुंचना है, ऊपर से 5:45 की बात था। कई जगह से दुर्घटना की खबर आई, कई जगह से मौत की भी खबर आई। हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है कारण क्या है, दुर्घटना कई और वजह से हो सकते हैं, लेकिन वीडियो को हम झुटला नहीं सकते हैं क्योंकि स्कूल जाने के दौरान ही घटना होती है। अब जो है उस पत्र को मुंगेर के डीपीओ सह बरियारपुर के बीईओ जो है उन्होंने खुद जो है फर्जी बता दिया। 20 तारीख को पहला पत्र जारी होता है, 22 तारीख को जो है दूसरा पत्र जारी होता है 24 घंटे बाद। अभी हैरानी विभाग इस बात के लिए होगी कि हमने जब मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन लगाया उनके सरकारी नंबर पर कि आखिर ये चल क्या रहा है, उन्होंने नाम और परिचय जानने के बाद सच्चाई बयां कर दी। सच्चाई सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सच्चाई ये थी कि ये जो लेटर जारी किया गया था, पहला लेटर, वो फर्जी नहीं था, निराधार नहीं था, बल्कि जो डीपीओ है सेकेंडरी एजुकेशन के, जो ही प्रभार में है बीईओ के, उन्होंने जो लेटर जारी किया था हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है और ये मिस्टेक है। तो मिस्टेक है तो मिस्टेक आप लिख सकते हैं कि भाई अशुद्धि हुई या गलती हुई तो हम उसे संशोधित कर रहे हैं। संशोधन के बदले जो है इन्होंने फर्जी करार दे दिया। अब जो शिक्षक हैं वो असमंजस में है। बिहार में बता दें आपको, शिक्षा विभाग के जो कारनामे हैं किसी से छूटा नहीं। आप सख्ती बरत रहे हैं, अच्छी बात है। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन चर्चा अगर सकारात्मक रूप में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नकारात्मक पहलू को लेकर जब चर्चा होने लगती है तो वो सवाल कहलाता है, और ये स्थिति अभी हो गई है कि सवाल उठने लगा। रजनीश, सवाल उठने के पीछे का आधार भी बहुत मजबूत है। इसे ना तो के पाठक झुटला पाएंगे, ना सरकार झुटला पाएगी, ना शिक्षा विभाग झुटला पाएगा, और ना ही इसे बहुत गंभीरता से देखने समझने वाले शिक्षक या फिर शिक्षा से जुड़े हुए तमाम दूसरे लोग भी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब
पत्राचार किया जा रहा हो, उस पत्राचार के जवाब में एक और पत्राचार हो जाए, फिर उस पत्राचार को ये कह दिया जाए कि इसमें ये फर्जी हस्ताक्षर से पत्र जारी किए गए, ये तो मेरे हैं ही नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी ही नहीं हुए। ये इससे पहले हमने तकरीबन 3-4 मामले इससे पहले देख लिए हैं। फिर आखिर ये शिक्षक जो सिर्फ आपके इस पत्र में जो आदेश जारी किए जाते हैं, उसे सुनकर उसे फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, वो सही क्या समझे और उनको इस वजह से जो मानसिक प्रताड़ना होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? पिछले 4 महीने से बिहार में शिक्षा विभाग इसलिए भी चर्चे में है कि असली और नकली लेटर जो है उसे पहचानने में पसीने छूट रहे हैं। और हम मीडिया कर्मी हैं, हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं, जिम्मेवार पत्रकार हैं, जिम्मेवार चैनल है। और हम अगर किसी खबर को अगर तथ्य के आधार पर, सत्य के आधार पर अगर हम चलाते हैं तो हम 10 बार पहले जांच परख कर लेते हैं। और हमारे भी मतलब हमारी खबर के बाद अगर 24 घंटे बाद निदेशालय के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा उस पत्र को फर्जी करार दे दिया जाए, इस पर हम पत्रांक दिनांक चेक करते हैं, हस्ताक्षर चेक करते हैं, स्कैन है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं कि किसी ने स्कैन कर लिया, भाषा देखते हैं कि आखिर अधिकारियों की भाषा कैसी है, तमाम चीजों पर हम नजर रखते हैं। लेकिन विडंबना कहिए कि अब तक 4 बार ऐसा देखने को मिला है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, और अब तक 3 बार उन्होंने ऐसा किया है कि आखिर ये पत्र फर्जी है, हस्ताक्षर उन्हीं का रहता है, लेटर उन्हीं का रहता है। अभी भी हम दावा नहीं कर रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए हैरान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा। आपके पास जो पब्लिक डोमेन में लेटर जारी करने की जो एक तरह से प्रणाली है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जब लेटर जारी करते हैं तो आप अपलोड क्यों नहीं करते? आप लेटर को कहाँ छोड़ते हैं जो वहां से होते होते पब्लिक के बीच और हमारे बीच तक पहुंच जाता है, और पहुंच जाता है कल हो के आप उसे झुठला देते हैं। अभी मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो अभी जिस तरह से बयान दिया है, अब आप बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है, इससे हम क्राइम कहेंगे। क्योंकि अगर शिक्षक अगर उस पत्र को सही मान लें और उसे फॉलो करने लगे तो मान लेते हैं कि 5:45 है या 6 बजे है, कुछ भी है, अगर उस जगह पर अगर 4 बजे लिखा जाए, अगर वो जारी हो जाए, तब बिहार में विद्रोह होगा तो इसके जवाबदेह कौन होंगे? तो ये गलती है, इससे आप स्वीकार कीजिए गलती हुई है, आप उसे फर्जी करार दे रहे हैं। तो ना तो बीओ पर शोकॉज हुआ है, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो बीओ के चार्ज में है उनसे शोकॉज किया गया। हमने पूछा कि आपने शोकॉज किया क्या? बिल्कुल रजनीश, जिस शो कॉज की आप बात कर रहे हैं, गलती पर अगर शिक्षक के वेतन काटे जा सकते हैं, उनके अगर रीजंस को वैलिड या अनवैलिड माना जा सकता है, बच्चे 3 दिन तक अगर स्कूल नहीं पहुंचे तो उनकी अनुपस्थिति को, गैर हाजिरी को सीधे तौर पर अब कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। तो जो इस तरह की बड़ी और भारी भरकम गलतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब हुई, किस रूप की हुई? और इस तरह की अगर कार्रवाई हुई होती तो एक ही तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होती। बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल आपका जो है लाजमी है और ये सवाल बनता भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, और आपने सही कहा कि बच्चों की अनुपस्थिति को देखते हुए उसे हमेशा के लिए स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि वो बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के वो स्कूल से गायब होते हैं। शिक्षक अगर 10 मिनट अगर विद्यालय लेट से आते हैं, सेल्फी नहीं भेज पाते हैं, तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनके खिलाफ वेतन कटौती का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन ऐसे अधिकारी जिनकी गलती हमने पकड़ी है, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी अगर हम सुन रहे हैं, हमारी बात पर अगर ध्यान दे रहे हैं, तो मुंगेर में जिस प्रकार से अभी बड़ी गलती हुई है, आखिर किस आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, उन्होंने लेटर को फर्जी करार दे दिया। ये असली और नकली का जो खेल चल रहा है ना, इससे भ्रम की स्थिति हो गई है। और शिक्षक अगर कहते हैं आंदोलन करेंगे, शिक्षा विभाग तानाशाह हो गया है, तो क्या गलती कह रहे हैं? क्यों आखिर लिखना पड़ा कि ये लेटर जो है फर्जी है? जब एक जिम्मेवार चैनल चला रहा, हम जैसे पत्रकार अगर उस खबर को चला रहे हैं, हम जांच परख के चला रहे हैं, उसके बाद आप 24 घंटे के बाद कहते हैं कि ये लेटर फर्जी है। डीओ के पास जवाब नहीं था। डीओ को शोकॉज होना चाहिए, जो जिला का एक तरह से पूरा कमान संभाले हुए है। शिक्षा विभाग ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करे कि आखिर उनके अंदर में डीपीओ है, बीईओ है, जिन्होंने ये आदेश जारी किया। अगर ये निदेशालय से, मुख्यालय से आदेश नहीं दिया गया कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें, जब 6 बजे समय निर्धारित है, 5:59 पर अगर टीचर आते हैं तो वो अनुपस्थित नहीं माने जाएंगे, तो 5:45 महत्व रखता है।
अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है, किसी की जान जाती है, तो इसका जवाबदेह कौन लेगा? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और अभी भी हम कह रहे हैं विवाह ये बड़ी गलती है। इस पर अभी जो अधिकारी लेटर जारी किए हैं, जिन्होंने फर्जी करार दिया है, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। वीडियो वाइट हो या फिर एक तरह से बढ़िया अधिकारी को शो कॉज करके उनसे जवाब लेना चाहिए। विवाह लगता है रजनीश कि चूंकि जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भाई एक बड़ी आसान सी तरकीब ढूंढ निकाली गई है कि जब अपने अनुकूल पत्र ना हो या फिर उस पर रोष नजर आ जाए या उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया या सियासत, हालांकि अभी चुनावी वक्त है तो सियासत ज्यादा माकूल नजर आती है, अगर इस तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं तो फिर अब उससे बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया गया है, इसे फर्जी करार देकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग के पत्र को जारी कर दिया जाना, इस तरह के पत्र को बार बार सामने लाना इतना आसान है क्या? और अगर इतना आसान है तो फिर आपको तो अपने ही सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, आपको उसी को दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो कल को तो इससे बड़ा खिला हो सकता है। फिर आप कितनी बार उस पर ऐसे पत्र के जरिए सिर्फ माफी मांगते जाएंगे और फिर आपकी छवि, और सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की, सरकार की छवि धूमिल होती है। बिहार में के पाठक जब से ज्वाइन किए हैं तब से इस विभाग में जितने पत्र जारी हुए हैं, मुझे लगता है कि पूरे सभी विभाग को मिलाकर भी इतना पत्र बिहार में अब तक जारी नहीं हुआ। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि गिनती के पत्र के आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में इतने विभाग हैं, 40-41 विभाग हैं बिहार में, और उतने विभाग में सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ दिया जाए तो अभी तक इतना पत्र जारी नहीं हुआ जितने पत्र यहाँ जारी होते हैं। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, वहां से लेकर निदेशालय मुख्यालय तक के अधिकारी जो है रोजाना 2 से 3 पत्र जारी करते हैं, और उस पत्र में अब तक 5वीं बार है जिसे फर्जी करार दिया गया है। स्कूल के समय को लेकर क्या महाभारत है, सबकी नजर में है। आखिर ये हो क्या रहा है? विवाह आपको बता दें, आपको जानकारी भी होगी कि अभी हाल में पटना में जो महिला शिक्षिका है सीमा कुमार, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर दी। अब ये विडंबना देखिए कि आप, अब व्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, उससे आप छीन रहे हैं। ये अगर शिक्षा विभाग की तारीफ कर दे कोई कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन का हम लोग ध्यान रख रहे हैं, तब उस वक्त ये नहीं कहा जाता है तब कि आपने अभिव्यक्ति की मीडिया आजादी पर चोट नहीं होती है, तब आप कह सकते कभी हैं, नहीं। तब आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन खामी का जिक्र कर दिया जाए कि ये खामी है या इस पर बात रखी जानी चाहिए या सुनी जानी चाहिए, तो अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाती है। मैं 13 साल से विवाह एजुकेशन डिपार्टमेंट को कवर कर रहा हूं, और हैरानी होगी कि 13 साल में कम से कम 13,000 से ज्यादा ब्रेकिंग मैंने अभी तक चलाई होगी, और कम से कम 5,000 से अधिक ऐसी स्टोरी जिस पर संज्ञान हुआ होगा। लेकिन आज तक सकारात्मक खबरें जिसमें शिक्षा विभाग की तारीफ हो, सिस्टम की तारीफ हो, शिक्षकों की जुबानी हमने सुनाई टेलीविजन के जरिए, आज तक शो कॉज नहीं हुआ। खुद इनके रीजन में जो अभी प्रमुख सचिव हैं के पाठक और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक निदेशक हैं, इनके रीजन में मैंने इतनी तारीफ चलाई। जो सही काम होता है, जो तारीफ के काबिल है, मैं उनकी तारीफ करूंगा। जो अच्छी तस्वीरें हैं, मैं हमेशा अच्छे रूप में उसे पेश करूंगा। लेकिन जहां पर नकारात्मक चीजें दिखेंगी, मैं वहां भी पीछे नहीं हटूंगा। शिक्षकों के अगर दर्द होंगे तो क्या वो दर्द जो है एक तरह से उसको जगजाहिर करने का अधिकार नहीं है? ये भी अधिकार खत्म हो गया। अगर 6 बजे स्कूल आना पड़ता है महिला टीचर्स को, पहला दिन था, हमने कहा कि पटना का मॉडल स्कूल है बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर 40 से 45 टीचर्स की संख्या होती है। नंबर ऑफ टीचर्स को देखते हुए हमने उसी रेशियो में जाकर सोचा कि सबसे अधिक टीचर है, इंटरव्यू किया जाए। हमने सवालात किया, कॉमन सवाल था कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि आज पहला दिन है, समय चेंज हुआ है, गर्मी की छुट्टी आप लोगों को मिली नहीं, 2 घंटे ड्यूटी करने मिशन रश के लिए आना पड़ रहा था, ऐसे में पहला दिन है, आप क्या सोचते हैं? इसी बात पर एक महिला टीचर ने बयान तो सभी ने दिया, सीमा कुमारी से नहीं रहा गया, उसने दिल का गुबार जो है मीडिया के सामने कह दिया कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे भूखे आ रहे हैं, हम भी नाश्ता नहीं लाते हैं, सुबह में कैसे नाश्ता लाएंगे, घर जाने में लेट होता है। सरकार से निवेदन है, शिक्षा विभाग से, कि आप आधा घंटा समय में इजाफा कर दें, 6:30 कर दें, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या इतना कहना अगर गुनाह है, क्राइम है और शो कॉज का ये आधार है, तो फिर आखिर सवाल उठेगा क्यों नहीं विभाग? और 7 दिन का वेतन काट लिया गया। ये सीमा कुमारी जो टीचर हैं,
खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी से मेरी बात हुई, पटना डीईओ से, उन्होंने तारीफ की कि मैं उस दिन 6 बजे बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंचा था और सभी टीचर समय वहां मौजूद थे, उपस्थित मिले थे। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर उस स्कूल पर आज तक सवाल नहीं खड़ा हुआ। हम लोग दम्भ भरते हैं उस स्कूल पर। ये जुबानी जो है डीईओ की है। आखिर 7 दिन का वेतन जो है क्यों काटा गया? विभा। बिल्कुल, तो अब देखना होगा रजनीश के इस तमाम जो चीजें अभी लेटर, फर्जी लेटर, असली लेटर, नकली लेटर के बीच का जो द्वंद है, ये आखिर थमता कब है? क्या अब इस पूरे चुनाव के बाद हम इस पर किसी तरह की विराम लगते हुए चीजों को देखेंगे क्या? क्योंकि अगर साख की बात है तो सवाल उठेगा कि आखिर क्यों शिक्षा विभाग में जहां अच्छी चीजों की कोशिश की जा रही है, वहां पर स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 10 अच्छे काम करते हैं तो 2 काम ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को नाखुश कर जाएं, लोगों को उस पर आपत्ति हो। 100 में 100% सब कुछ अच्छा हो, इसकी गुंजाइश कम होती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर सुन रहे होंगे तो हम बता दें कि आपने जो किया है उसमें हमने जो अच्छी चीजें हैं उसे लगातार दिखाने का काम किया है। ड्रॉप आउट का रेशियो गिर गया है। ड्रॉप आउट बिहार की सबसे बड़ी समस्या थी, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि 10th करने के बाद बेटियां इंटर में दाखिला लेने में सोचती थी। प्लस 2 करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए बेटियां जो है एक तरह से ड्रॉप आउट हो जाती थी। 9th करने के बाद मैट्रिक तक भी बेटियां ड्रॉप आउट होती थी। लड़के भी जो है मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट होते थे। लेकिन हाल के दिनों में अगर 1 साल की बात करेंगे, पिछले 1 साल की ड्रॉप आउट का रेशियो काफी हद तक कम हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं शिक्षा विभाग में जो व्यवस्था में बदलाव हुआ है उसमें एक तरह से गुणात्मक सुधार की भी उम्मीद रखते हैं। और निश्चित रूप से विभाग ऐसी जो चीजें आती है, ऐसे जो कारनामे सामने आते हैं तो अंदर से तकलीफ होती है। और बार बार हम यही कहेंगे कि अधिकारियों को आप एक तरह से आप जो नियंत्रण अधिकारी पर रखते हैं, आप उन्हें ये छूट ना दें कि वो जो लेटर जारी करें क्रॉस चेक ना करें और सीधे पब्लिक डोमेन में वो लेटर आ जाए।